Our today's English grammar topic is the article. You know well that there are three articles. One is a, an, and the. These three articles are there. A, an, and the. These two, a and n, are definite, indefinite article, and the is definite article. Do you know why a or n is definite article and the is indefinite? A or n is indefinite article and the is definite article. Do you know the reason? The reason is this, that a or n, whenever we use a and n, we don't talk about a definite thing. Okay, but when we use the, we talk about a definite thing. जब कभी हम किसी डेफिनेट थिंग के बारे में बात करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं, और जब जनरली ऐसे ही कुछ कहना होता है किसी के बारे में तो वहाँ पर हम अ का यूज़ और एन का यूज़ करते हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन डेफिनेट नहीं होती है, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं होती है. I can make it clear with these two examples. For example, give me another marker. Ram is a boy. Okay, and the second sentence is Ram is the boy who helps the folks. अब देखिए, in first sentence I use a with boy, and in second sentence I use the with boy. Why? Because in first sentence a general thing is said, Ram is a boy. Okay, but in second sentence राम के बारे में एक पर्टिकुलर बात कही गई है, तो उसको एक पर्टिकुलर पर्सन बनाया, राम इज द बॉय. मीन्स राम वो लड़का है who helps the poor, जो पुअर्स की हेल्प करता है. तो यहाँ पर पर्टिकुलर वो लड़का है जो दूसरों की हेल्प करता है. तो यहाँ पर जनरली ऐसे नहीं कह दिया गया है कि राम इज अ बॉय और एक लड़का है जो कि नहीं, राम वो लड़का है, राम इज द बॉय. ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है. तो इस तरह की जब कोई सिचुएशन होती है जहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं, और जहाँ जनरली ऐसे कह देते हैं वहाँ हम ए और एन का यूज़ करते हैं. जैसे तो वहाँ ए और एन का यूज़ करते हैं क्योंकि ये डिनोट करता है कि ये डेफिनेट इंडेफिनेट है और ये डेफिनेट है क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं. इसलिए ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में रखा गया है और द को डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में रखा गया है. ठीक है, ओके. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द यूज ऑफ ए और एन. We generally use these both of the articles. We use both of the articles with singular countable noun. Plural noun अगर है आपका तो उसके साथ में कभी भी हम ए और एन का यूज़ नहीं करते क्योंकि ये वन को डिनोट करता है. ठीक है ना, ए और एन. ठीक, तो इसलिए इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ किया जाता है. ठीक है, अब जब हम यूजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, डू यू नो वेयर डू वी यूज, बिकॉज यू आर इन 6 onward. तो you can tell me I can ask you that do you know the meaning the use of a or n. तो जनरली जो स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं वो yes तो बोलते हैं. yes, we generally we use a, e, I, o, u with vowel
N A E I O U, N with A E I O U. ठीक है. And generally they reply that we use N with vowels and with consonants. So A E I O U, these are vowels and we use N with this. ठीक है. And with consonant we use A. ये ना सब लोग कि यही पता होता है कि ए ई आई ओ यू के साथ में हम एन का यूज़ करते हैं अगर कोई भी नाउन इससे स्टार्ट हो रही है, और कॉन्सोनेंट के साथ में हम अ का यूज़ करते हैं. ठीक है. फिर ए ई आई ओ यू साउंड्स मतलब वॉबल साउंड्स. ठीक है. हम वॉबल साउंड्स के साथ में एन का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में अ का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो जब कभी भी आप इन दोनों का यूज़ करने जा रहे हैं, ए और एन का यूज़ कर रहे हैं किसी भी नाउन के साथ में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें ए ई आई वॉबल साउंड्स के साथ में एन का यूज़ करना है, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ में अ का यूज़ करना है. ठीक है. अगर किसी सेंटेंस किसी वर्ड को कोई वर्ड स्टार्ट हुआ है और उसका साउंड जो है, फर्स्ट साउंड जो है वो वॉबल है, तो ही हमको एन का यूज़ करना है, और अगर उसका फर्स्ट साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है तो ही हमको एन ए का यूज़ करना है. ठीक है. इसमें कंफ्यूजन बहुत सारा क्रिएट होता है कि मैम जब कभी भी ऐसा होता है, जैसे कुछ एग्जांपल जब बच्चे मुझे ये बताते हैं कि ए ई आई ओ यू विद वॉबल्स वी यूज़ एन, तो मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछती हूँ, व्हाई डू वी यूज़ with university? Why do we use N with MLA? तो बच्चे बोलते हैं मैम इट्स एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है. ये एक्सेप्शन नहीं है, ये इसी रूल को फॉलो करता है. ठीक है. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ में जो दिखने में वॉबल होते हैं बट उनके संग आर्टिकल जो होता है वो अ यूज़ होता है. बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट से, लेकिन उनके संग हमें आर्टिकल जो है वो एन यूज़ होता है. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स साउंड. ए का साउंड होता है अ, है ना, ई का ए, या आई का ई, या आई भी होता है कहीं कहीं, तो ये दोनों ही साउंड जो है वो वॉबल है. ओ का ओ और यू का साउंड होता है ऊ. ठीक. अगर किसी भी वर्ड के पहले ये वर्ड को प्रोनाउंस करने पे फर्स्ट साउंड इनमें से कोई एक होगा तो ही एन का यूज होगा. जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में साउंड जो होता है वो किसका होता है? यूनिवर्सिटी में साउंड यू, य, तो ये किसका साउंड है? वाई का साउंड है या, और y क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे a का यूज हुआ है. u दिख रहा है, वॉबल दिख रहा है हमको, लेकिन साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट का आ रहा है. अब इसी तरह से देखिए MLA है ना, ही इज एन MLA, तो MLA ए साउंड आ रहा है ना, M को M के जैसे जब हम यूज करेंगे तो ए साउंड आएगा. तो ए साउंड किसका है? ई का साउंड है, तो ये वॉबल है, तो इसलिए यहाँ पर एन का यूज किया गया है. इसी तरह से फ्लावर, तो क्या होगा? अ फ्लावर. लेकिन FCI ऑफिसर, यहाँ पे एफ ए किसका साउंड है? ए, ई का साउंड है, तो NFCI ऑफिसर हो गया. ठीक है. इसी तरह से और भी कई सारे वर्ड्स हैं. ठीक. अब जो कि ये यहाँ पे देखिए यू एम कॉन्सोनेंट दिखते हुए वॉबल साउंड को फॉलो करता है, तो यहाँ पे एन का यूज हुआ. ठीक है. फ्लावर में एफ कॉन्सोनेंट दिखता है बट वॉबल साउंड फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ. इसी तरह से जितने भी वर्ड्स हैं
तो जब कभी भी आप ए और एन को अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप आर्टिकल ए और एन को अप्लाई कर रहे हैं तो साउंड्स आपको क्या देखना है, साउंड्स पे फोकस करना है, ठीक है। अब इतना समझ लेने के बाद कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम प्रोनाउंस ही मोस्ट ऑफ द पर्सन को गलत ही प्रोनाउंस करते हैं, रॉन्ग, तो वहाँ पर भी आपका आर्टिकल का यूज़ गलत हो सकता है। तो इसके लिए आप अपने ड्रिल कीजिए, स्पीकिंग का ड्रिल कीजिए, लेटर्स को, वर्ड्स को पढ़िए और उनको रीड करने के बाद उसको करेक्टली कैसे प्रोनाउंस किया जाता है उसको लर्न कीजिए। जैसे एक बार मैं पढ़ा रही थी तो मुझसे एक बच्ची ने पूछा, मैम अगर ऐसा है तो ये बताइए YEAR, ये तो ईयर होता है, तो इसके संग हम एन का यूज क्यों नहीं करते, आ क्यों यूज करते हैं? दिखने में तो ये भी कॉन्सोनेंट ही है और आ का यूज यहाँ पे राइट भी है, बट जब आप साउंड्स की बात कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करते? तो ये ईयर तो ये है, ठीक है, जो हमारा बॉडी ऑर्गन है, ये क्या है, ईयर, तो ये भी ईयर से शुरू होता है, इसलिए ये कॉन्सोनेंट दिख भी रहा है और ये कॉन्सोनेंट इटसेल्फ है भी, तो इसलिए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही एन ऑरेंज, राइट है, ठीक, बट अगर हम कहें एन 1 रुपी नोट, ये क्या है, रॉन्ग है, यहाँ पर भी 1 रुपी नोट आएगा क्योंकि वो साउंड जो है वो वॉबल नहीं है, इनमें से एक नहीं है। यहाँ पे ओ जो है ओ के जैसे यूज होता, ओ का साउंड होता, जैसे ऑरेंज में तब तो ये ना था, लेकिन ए यहाँ पे ओ का साउंड क्या आ रहा है, ओ 1 रुपी नोट, तो यहाँ पर क्या है, 1 रुपी नोट दिख तो रहा है लेकिन वो साउंड आ रहा है 1 में, तो इसलिए यहाँ पर हमने अ का यूज किया है। तो जब कभी भी आप आर्टिकल अप्लाई करें, आप इन साउंड्स पे फोकस जरूर कीजिए। अगर ये 5 साउंड्स हैं उस वर्ड में, वर्ड का फर्स्ट साउंड जो है इन 5 में से एक है, तब तो आपको एन का यूज करना है, अदरवाइज आपको एन का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को केवल मैंने साउंड्स बताए हैं कि ए और एन का यूज किस साउंड, कहाँ पे किस तरह के साउंड्स में होगा। अभी ए और एन के काफ़ी सारे यूजेस अभी लेफ्ट हैं जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो अभी आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसको समझिए और इससे रिलेटेड मैं आपको एक एक्सरसाइज फॉरवर्ड करूँगी, आप लोग उसको कंप्लीट करके मेरे पास तो मुझे सेंड कीजिएगा, उसको अपने पास रखिएगा और जब स्कूल रीओपन होगा तब उसको चेक किया जाएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है, यू कैन कॉल मी, ओके, टिल देन, बाय बाय।